नमस्कार। राजस्थान के मौसम को लेकर एक बड़ी खबर है। एक बड़ा बदलाव आने वाला है। तो चलिए इस विश्लेषण में देखते हैं कि 15 और 16 जनवरी 2026 के लिए मौसम का क्या अनुमान है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो राजस्थान में इस वक्त जो जबरदस्त ठंड पड़ रही है उसे तो सब महसूस कर ही रहे हैं ना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई आने वाले दिनों में क्या होगा। चलिए इसी मौसम के बदलाव की एक एक बात को समझते हैं। हाँ, तो अभी ठंड तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बड़ा वायुमंडलीय बदलाव होने जा रहा है और ये मौसम का पूरा मिजाज ही बदल देगा। देखिए अभी की बात करें तो राज्य के जो उत्तरी और पश्चिमी हिस्से हैं ना, वो भयंकर शीतलहर और घने कोहरे की पकड़ में है। और यही वो हालत है जिससे ज्यादातर लोग इस वक्त जूझ रहे हैं। तो आखिर ये बदलाव हो क्यों रहा है? इसके पीछे की वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। अब ये है क्या? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये भूमध्य सागर से उठता है और अपने साथ ढेर सारी नमी लेकर आता है, और फिर यही नमी उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम को पूरी तरह बदल देती है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि बदलाव क्यों हो रहा है। लेकिन इसका तापमान पर क्या असर होगा? असल में यही इस पूरे फोरकास्ट की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबर है। इसी से पता चलेगा कि ये जो कड़ाके की ठंड है उसका क्या होने वाला है। तो ये जो आंकड़े हैं वो एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, 15 जनवरी को रात का तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है और फिर 16 तारीख को ये बढ़कर 8 से 10 डिग्री तक पहुंच जाएगा। मतलब सीधा सीधा उछाल। और ऐसा ही कुछ दिन के तापमान के साथ भी होने वाला। मतलब रात के तापमान में सीधा सीधा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा। अब सुनने में शायद ये बहुत ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन यकीन मानिए, जब इसे महसूस करेंगे तो ये फर्क बहुत बड़ा लगेगा। और इस इजाफे का सीधा सा मतलब ये है कि जो जबरदस्त वाली ठंड पड़ रही है उससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। रातें अब पहले जितनी ठंडी और मुश्किल नहीं लगेंगी। चलिए, अब तापमान की बात तो हो गई। अब आते हैं मौसम के दूसरे जरूरी हिस्से पर, यानी कोहरा। और कोहरे के मामले में पूरे राज्य की कहानी एक जैसी नहीं है। यहाँ दो अलग अलग इलाकों की दो अलग अलग कहानियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी राजस्थान की। यहाँ के जिलों जैसे बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में सुबह के टाइम पर बहुत घना कोहरा छाने का अनुमान है। तो इन इलाकों में रहने वालों को थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। और जब हम कह रहे हैं घना कोहरा, तो इसका मतलब समझ लीजिए विजिबिलिटी यानी देखने की क्षमता 50 मीटर से भी कम हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि ये सफर करने के लिए खासकर हाईवे पर कितना खतरनाक हो सकता है। अब दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वहाँ हालात थोड़े अलग हैं। जयपुर, अलवर, भरतपुर जैसे संभागों में कोहरा तो होगा, लेकिन मध्यम दर्जे का। मतलब उत्तरी जिलों के मुकाबले यहाँ स्थिति उतनी गंभीर नहीं होगी। अच्छा, एक सवाल और, बारिश का क्या? क्या ये जो मौसम बदल रहा है वो अपने साथ बारिश भी लेकर आएगा? चलिए देखते हैं कि फोरकास्ट इस बारे में क्या कहता है। तो देखिए, 15 और 16 जनवरी को तो मौसम बिल्कुल सूखा रहेगा, बारिश के कोई चांस नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा आगे बढ़े हफ्ते के आखिर में, मतलब 18-19 जनवरी के आसपास पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। तो अब जब मौसम में इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, तो सवाल ये है कि हमारी रोज की जिंदगी पर इसका क्या असर होगा और हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। चलिए अब कुछ जरूरी सेफ्टी टिप्स पर नजर डालते हैं। देखिए, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिनका सबको ध्यान रखना है। सबसे पहले ट्रैफिक। अगर कोहरा घना है तो प्लीज गाड़ी धीरे चलाएं और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरी बात, सेहत। राहत मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गर्म कपड़े उतार दें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में किसानों के लिए, उत्तरी जिलों के किसानों को अपनी फसलों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि पाला पड़ने का खतरा हालांकि कम है पर अभी भी बना हुआ है। ये सारी सलाह जो है वो मौसम विभाग की तरफ से ही जारी की गई हैं। और हाँ, इसी रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है, और वो है हिमालय में होने वाली बर्फबारी, जिसका असर हमें अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। तो कहानी सिर्फ इन 2-3 दिनों की नहीं है, हमें थोड़ा आगे भी देखना होगा। मौसम विभाग का कहना है कि हिमालय में जो बर्फबारी होने वाली है उसका असर अगले हफ्ते राजस्थान के मैदानी इलाकों पर भी जरूर पड़ेगा।
तो मतलब ये कि अभी के लिए तो ठंड से राहत की खबर है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि हिमालय की ये जो नई बर्फबारी होगी, क्या वो अगले हफ्ते राजस्थान में ठंड की एक नई लहर लेकर आएगी? ये देखना होगा।